वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्व साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। विमल कुमार जैन अजमेरा सीकर राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज, उपासना भक्ति व स्तुति में क्या अंतर होता है? समान रूप से ये तीनों बातें एक रूप में लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब शब्द नय की अपेक्षा से देखते हैं तो इनमें बहुत अंतर होता है। उपासना का अर्थ होता है उनके गुणों की निकटता प्राप्त करना। उन गुणों को प्राप्त करने के लिए उनके जो गुण हैं उनके निकट जाना, उन जैसा आचरण करने का प्रयास करना। इसलिए जैन दर्शन में भगवान के भक्त को पुजारी नहीं कहा, उपासक कहा। उपासक शब्द का प्रयोग किया सभी आचार्यों ने, पुजारी शब्द का प्रयोग नहीं किया। उपासक है क्योंकि जैन दर्शन में हमेशा भक्ति करने वाला एक ही भाव सोचता है कि मैं भगवान के समान बनूं, भगवान के गुणों के निकट जाता है, भगवान के गुणों की निकटता प्राप्त करके अपनी आत्मा की परिणति बनाता है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है गुणों के प्रति अनुराग। प्राप्त करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अनुराग, उसके प्रति उसका भाव करना कि ये गुणानुवाद है। और स्तुति में अर्थ होता है उनके उन गुणों के लिए उजागर करना, स्तुत्य करना, उनकी इतनी प्रशंसा करना कि उनके गुणों का जो महिमा मंडित करना। तो जब महिमा मंडित किया जाता है तो स्तुति हो जाती है। जब उनके गुणों को हम गुणानुवाद करते हैं, उनके गुणों की हम प्रशंसा करते हैं तो भक्ति हो जाती है। और जब हम उन गुणों को प्राप्त करने के लिए निकटता प्राप्त करते हैं तो उपासना हो जाती है। लेकिन रूढ़ अर्थ में वर्तमान में ये तीनों एक अर्थ में लोग प्रयोग करते हैं। सविता कोठारी विजयनगर से, नमोस्तु महाराज जी गुरुदेव, सुद पंचमी आ रही है तो हम मंदिर जी में शास्त्र जी को जमाते जमाते मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि गुरुदेव मंदिर जी में विराजमान शास्त्रों का भगवान ने स्वयं तो नहीं लिखा, फिर उन्हें हम जिनवाणी कैसे मानते हैं? कृपया समाधान कीजिए। जिनवाणी किसी के लिख देने से वो उसकी वाणी नहीं हो गई। मजिस्ट्रेट एक जजमेंट लिखता है, लेकिन लिखता कौन है? पियोन, क्लर्क। लेकिन नीचे जजमेंट क्लर्क का माना जाता है कि मजिस्ट्रेट का। लेकिन टाइप किसने किया? उसने क्लर्क ने टाइप किया। ऐसे ही मुनि महाराज लोगों ने कुछ तत्व को नहीं जाना, भगवान ने जो तत्व कहा है उसको टाइप किया है मुनिराजों ने, कुंद कुंद भगवान ने, सभी ने टाइप किया है। भगवान बोलते गए, गणधर परमेष्टि ने टाइप कर लिया। भगवान ने बोला, गणधर परमेष्टि ने बोला, आचार्यों ने उसको टाइप किया। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी जिनवाणी के लेखक हैं, ये सब टाइप करने वाले लोग हैं। यानी जिनवाणी के संबंध में उसके समान है जैसे वो पियोन होता है, टाइप करने वाला टाइपराइटर होता है। मजिस्ट्रेट का निर्णय है, मजिस्ट्रेट बोलता है, बुद्धि उसकी है, सब कुछ है। लेकिन टाइप करने वाला टाइप कर देता है तो वो लेख टाइपराइटर का नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार भगवान की वाणी है, कौन जानता है? गणधर परमेष्टि भी नहीं जानते 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को। वो टाइपराइटर जो है वो तो कुछ भी जानते ही नहीं, ना ला जाने। टाइपराइटर का जरूरी है कि उसको LLB होना जरूरी है?
बोलो, जो टाइप करने वाला होता है उसको एलएलबी होना जरूरी नहीं है, वकालत करना जरूरी नहीं, कुछ नहीं होना, मात्र उसको टाइप करना आना चाहिए। बस इसी प्रकार से हम गणधर परमेष्ठी, कुंद कुंद भगवान, जितने भी आचार्य साधु हुए, ये कुछ नहीं जानते, ना 6 द्रव्य जाने, ना 7 तत्व जाने, ना 9 पदार्थ जाने, क्योंकि सब अरूपी हैं, मति शुद्ध ज्ञान का विषय है नहीं। इसलिए भगवान की वाणी के संबंध में 6 द्रव्य, 7 तत्व, चारों अनियोगों की वाणियां जो हैं, भगवान बोला, आचार्यों ने टाइप किया, गणधर परमेश्वर ने टाइप किया, आराते आचार्यों ने टाइप किया, यानी लिख दिया। तो लिख देने से ये टाइपराइटर तो हैं, लेकिन इसके मूल कर्ता जो हैं वो देवादिदेव जिनेन्द्र देव ही हैं। अस मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तत् उत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, प्रतिगण देवा, तेसाम वचनानुसार फलाने आचार्यों की, यानी उन्हीं की है। इसलिए आज भी जब आप जिनवाणी जमाते हैं, सब आचार्यों की वाणी रखी है, लेकिन जब आप वहां अर्घ्य चढ़ाने जाएंगे अलवारी के पास तो क्या करेंगे? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर न सुनी, अंग रचे पुनि ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी त्रुवन मानी, यानी जिनेन्द्र भगवान। हम लोग प्रवचन करते हैं, प्रवचन हम कर रहे हैं, पसीना हमें आ रहा है, हाँ आ रहा, अभी भी आ रहा है और जब आप प्रवचन के बाद खड़े हुए तो आपने क्या बोला? जिनवाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, यानी दाता कह रहा है महाराज भली आप सुनाओ, मैं तो इसलिए सुन रहा हूं कि आप जिनेन्द्र देव की वाणी सुना रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती, आप समझा रहे हैं। जैसे वकील होता है, एक और ले लो उदाहरण, वकील कभी अपना केस नहीं लड़ता, उसका कुछ है ही नहीं, हार जाए तो उसको सजा नहीं, जीत जाए तो उसको कोई पुरस्कार नहीं। वो तो हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने बोलने की शक्ति नहीं रखते, हम लॉ की पॉइंट नहीं जानते, तो अपराधी की तरफ से जो केस लड़ता है उसकी तरफ से वकील खड़ा है, वो जो कुछ भी बोलेगा अपने क्लाइंट की अपेक्षा बोलेगा। ऐसे हम लोग तो आप लोगों के वकील हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में कुछ आता नहीं, बुद्धि है नहीं, कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब, तो हम गुरु लोग वकील बन करके भगवान और आपके बीच में आकर आपको समझा देते हैं। इससे ज्यादा और कोई उपाय नहीं है और कोई स्थान भी नहीं। जिनवाणी के संबंध में जब आएगा तो हम लोग वकील हैं, एक टाइपराइटर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विशाल जैन सहारनपुर से, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर के शिखर का जीर्णोद्धार कराने का निर्णय समाज ने लिया। एक बार और, इसलिए ग्रंथ में लेखक लिखा जाता है। लेखक का अर्थ क्या होता है? लेख लिखने वाला। जैसे नेता का भाषण कोई लिख देता है ना, तो लेखक कहलाता है। लेखक बोलने वाला नहीं, उसको लिखा है मात्र। सहारनपुर से, महाराज जी नमोस्तु, हमारी समाज ने प्राचीन मंदिर के शिखर का जीर्णोद्धार कराने के लिए निर्णय लिया है, तो क्या शिखर के कार्य के पहले हमें मूल नायक भगवान की प्रतिमा दूसरे स्थान पर विराजित करना होगी? अब किस रूप में शिखर है? शिखर का पत्थर उसके ऊपर गिरेगा, यदि छत बनी हुई है पूरी बंद है तो फिर हटाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब शिखर तोड़ोगे, भगवान के ऊपर गिर जाए तो हटाना पड़ेगी, या फिर नीचे एक चद्दर सेट बना करके उसको सुरक्षित करो। चद्दर सेट बनाकर जिससे बनने समय और तोड़ते समय उसका कोई अंश मूल नायक के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, ये व्यवस्था करना जरूरी है। विकास जैन शास्त्री कटनी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम सामान्य दिनों में प्रतिदिन पूजन की बची हुई द्रव्य से साक्षात अपने घर में ले जाकर छेपण कर सकते हैं बिना किसी कारण से, इसमें कोई बाधा है क्या? बाधा है, बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती, उनका मांगलिकपना खत्म हो जाएगा। हर चीज को सहज नहीं, प्रतिदिन क्यों ले जाना? कोई विशेष परिस्थिति हो, विशेष मांगलिक कार्यक्रम हो, विशेष बाधा हो, उस दिन अलग है। प्रतिदिन ले जाने का प्रावधान किसी कहीं शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। मात्र विशेष अनुष्ठानों पर, विशेष कार्यों में से साक्षात ले जाना चाहिए, प्रतिदिन नहीं। सुरेन जैन पापड़ीवाल कोटा से पूछते हैं कि महाराज, पायलट अभिनंदन जैन के सकुशल लौटने के बाद
यह चर्चा हुई कि जैन भी वक्त आने पर देश के लिए शहीद हो सकते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि जैन युवाओं को देश की रक्षा के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। मिलिट्री में बहुत जैन हैं, बहुत जैन हैं, अपन को पता नहीं, क्योंकि वो दक्षिण भारत के ज़्यादातर लोगों में जैन लिखने की परंपरा नहीं है। जैन लिखते ही नहीं, वो कहेंगे सरनेम होते हैं उनके, महाराज दक्षिण भारत में उनके सरनेम से चलते, जैन नहीं चलता। इसलिए बहुत सारे जैन हैं उसमें, लेकिन अब वो जैनों का ज्ञान अपन ने कभी किया नहीं। अभिनंदन ने वो हाईलाइट कर दिया कि जैनी भी बहादुर होते हैं। और सही पूछा जाए तो जैन पहले क्षत्रिय ही थे, और क्षत्रिय सदा 80 और मसी का व्यापार, 80 और मसी का कर्म करता था। यानी क्षत्रिय हैं, होना ही चाहिए देश के लिए, कोई बाधा नहीं। हमारे शास्त्रों में क्षत्रियों के लिए सेना में भर्ती होने में कोई आपत्ति नहीं। सुदर्शन जैन, हसनापुर बड़ा मंदिर। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हर जगह मंदिरों में अभिषेक शांति धारा की बोली लगती है, तो जिनके पास पैसा होता है वो शांति धारा कर लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता वो भाव होने पर भी नहीं कर पाता। तो गुरुदेव, ये परंपरा कहाँ से कब शुरू हुई? पहली बात तो किसके पास पैसा नहीं उसका नाम मुझे बताओ। यानी गुटखा खाने को पैसा है, बाजार में घूमने को पैसा है, ऐसो आराम के लिए पैसा है। ऐसा कौन जैनी है जो संसार के दुनिया भर के जेब खर्चों के लिए पैसा नहीं हो? उसके लिए मेरे पास नाम दो, मैं सारे भारत में और प्रतिदिन मैं कम से कम 5-7 नाम गरीबों के बिना राशि में बोलता हूं, प्रतिदिन बोलता हूं 10 नाम। लेकिन 2-4 गरीबों की आड़ में सारे अमीर गरीब बन जाते। एक बार मैंने कोटा में कहा कि भाई फीस अच्छी रखना चाहिए अमीरों के हिसाब से, तो लोग महाराज गरीबों का क्या होगा, गरीबों के लिए तो आप ध्यान ही नहीं देते। मैंने कहा ठीक है, गरीबों की छोड़ो। तो हमने कहा पूरी फीस रखो। अब 200 बच्चों में से 10 बच्चे गरीब आए और गरीबों की अपेक्षा फीस रख देते तो 190 अमीर भी क्या बन जाते, गरीब बन जाते, हॉस्टल बंद हो जाती। कोई गरीबी नहीं। कौन है गरीब, ये तो बताओ मुझे 24 घंटे के उसके खर्चे बताओ पहले। यदि उसके खर्चे जायज हैं और फिर भी नहीं है, मैं कहता हूं मैं पूरी जिंदगी भर उसका नाम लेके शांति धारा कराऊंगा और हर मंदिर में कराऊंगा। लेकिन गरीबों की हार में अमीरों को तो नहीं बचने दूंगा, ध्यान रखना। हाँ, गरीबों की हार में अमीर बच जाए, खूब शांति धारा हो रही। क्या 100 रुपया शांति धारा के लायक नहीं है? क्या 200 रुपया देने लायक शांति धारा के लायक नहीं है? सब मंदिरों में नित्य पूजन की शांति धारा कहीं 100 में, कहीं 150 में, कहीं 200 रुपये में होती है। और 200 रुपये में शांति धारा, 150 रुपये में शांति धारा, प्राय सभी मंदिरों में ऐसा नियम है, कोई ज्यादा राशि नहीं रखी गई। अब वो महीने में एक शांति धारा करे और 100 रुपया भी धर्म के लायक नहीं हो महीने भर में भी, तो मुझे नाम बताइए उनके कैसे। दुनिया भर के पाप कार्यों के लिए तो खर्चे के लिए पैसे हैं, अकेले धर्म के लिए पैसे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, ये राशि रखने का अर्थ है उसको अमीर बनाना। मूर्खो, तुम समझ रहे हो कि पैसा रखा है, पैसा नहीं रखा। मैंने ये पैसा सही रूप में पूछा जाए तो गरीबों के ही रखा है, अमीरों के लिए कुछ नहीं है। अमीर तो फोकट में करे तो मैं करा देता हूं, गरीब को फोकट में नहीं कराता। अब सुधा सागर पुराण सुनो, अमीर आदमी तो फिर भी मैं फोकट में करा देता हूं, गरीब को नहीं कराता। क्यों? उस गरीब को मुझे अमीर बनाना है, उसके लिए बिना दान दिए बिना, हमने तो जैनागम में पढ़ा है, बिना दान दिए बिना अमीर बन ही नहीं सकता। इसलिए गरीब से कहता हूं कुछ ना कुछ दान दे, तभी वो अमीर बनेगा। यानी जब गरीबों के लिए दान की प्रेरणा दी जाए तो ये समझना चाहिए इनको अमीर बनाने का उपक्रम है ये। इसलिए गरीबों से मेरा कहना है, यदि अमीर बनना चाहते हो तो कभी फोकट में शांति धारा नहीं करना, देके ही करना। कितनी परेशानी हो और जेब खर्च कम कर लेना और खर्चे कम कर देना, शांति धारा का नहीं करना, यही तुम्हें अमीर बनाएगा, ध्यान रखना। और मैंने ना जाने इसी दान के बल पर कितने गरीबों को अमीर बनाया है।
राजस्थान में ऐसे लोग थे जो 5,000 का 1,000 रुपया देने में सोचते थे, आज इसी दान की बदौलत है कि वे लाखों रुपया यूं बोल देते हैं। इसी शांति धारा की बदौलत, इसी दान देकर अभिषेक करने की बदौलत। एक व्यक्ति ने 11 लाख का मंदिर उसकी मां ने 11,000 में बोल दिया। उन्होंने समझा 11,000 का होगा, घर जाके पता चला तो उसकी हिम्मत नहीं, सारे परिवार घबरा गए। और हिम्मत की, मां शांति धारा निःशुल्क नहीं करता कभी, वो कुछ भी पैसा देगा शांति धारा के देगा। परिणाम ये निकला कि वो 11 लाख क्या अब करोड़ों का मंदिर बनाने के सक्षम हो गए इस शांति धारा की वजह। एक काकरौली ग्राम है, वहां पर मंदिर बनाया 2 सेठों ने मिलकर। अशोक जी उसमें शामिल थे, एक सेठी जी थे। पंचगणक मेरे सानिध्य में हुआ, पंचगणक खर्चा भी इन्हीं सेठों ने उठाया। अंत में क्या हुआ कि लोग आ गए, बोले महाराज जी इतना बड़ा हाथी तो बन गया है, इसका खर्चा कैसे निकालें? बिजली का, लाइट का बिल, पूजा की सामग्री, क्योंकि सब कर्मचारी लेवल के लोग थे, सब वहां कर्मचारी ही है और प्राइवेट कर्मचारी, सरकारी कम है। अब प्राइवेटों की तनख्वाह क्या होती है? ज्यादा होती नहीं। तो बोले महाराज जी आप तो चले जाओगे, मंदिर का खर्चा कैसे निकलेगा? यानी द्रव्य कहां से लाऊंगा चढ़ाने को, बिजली का बिल कहां से भरूंगा? यानी उनका कहना यह था कि जिन सेठों ने मंदिर बनाया है आप महाराज जी उनसे खर्चा और दिलवा दो। अब मेरा मन तो थोड़ा उल्टा चलता है, मैंने कि मंदिर बना के उन्हें आफत और कर ली। मैंने आंख बंद करके बहुत सोचा क्या करूं क्या करूं। मुझे शास्त्रों की और गुरु की बात याद आ गई। जो व्यक्ति इतना गरीब है, 35 घर के लोग थे कि बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे, मंदिर का माली को नहीं दे पाएंगे, द्रव्य के पैसे भी नहीं दे पाएंगे, तो इस गरीब समाज को अमीर कैसे बनाओ? मैंने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई सेठों से चर्चा नहीं की, मात्र एक चर्चा हुई। शुरुआत कहां से हुई है? अभिषेक की राशि की। मैंने आंख बंद की, मैंने कहा देखो एक तरीका है, कम से कम तुम प्रतिदिन जो पहला अभिषेक करे वो कम से कम 11 रुपए का दान देके कर। मैंने बहुत ताकत लगाई, मैंने कहा मैं 11 रुपया का प्रस्ताव खारिज नहीं हो जाए गरीब लोगों में। मैंने बहुत हिम्मत की। पहले तो आया कि 1 रुपया रख दूं, 1 रुपये का भी भाव आ गया, लेकिन मैंने भगवान की तरफ देखे, बोले इतनी मत रख रहे 1 रुपया, तो मैंने 11 रुपया बोल दिए। मैंने प्रतिदिन 11 रुपये की पहला अभिषेक करोगे, फिर देखना तुम्हारा मंदिर और तुम लोग कहां पहुंचोगे। तो जैसे ही 11 रुपया कहा तो एक व्यक्ति को, महाराज जी इतना गरीब भी नहीं हूं, प्रतिदिन पहला अभिषेक 100 रुपये में होगा। अरे मैंने कहा मामला बढ़ गया। उन्होंने कहा यानी पहली दुकान है कि मालिक 11 रुपये में माल दे रहा है और ग्राहक कहता है 100 से नीचे नहीं लूंगा। ये माल कहीं और किसी दुकान में नहीं मिलेगा, ये मेरी दुकान में मिलता है माल। 11 रुपये कह रहे नहीं, 100 रुपये से कम तो नहीं होगा, जिंदगी भर 100 रुपये का अभिषेक पहला कलश मेरी तरफ से होगा। बोले मैंने कहा मामला ठीक है। और आज देखो, जो बिजली का लाइट नहीं भर सकते थे, जो अभिषेक की पूजन की सामग्री नहीं दे सकते थे, महावीर आए, यहाँ बैठे क्या महावीर? चले गए। अभी आए थे काकरौली वाले, उनकी हालत ये हो गई कि एक दिन हमारे पास लाखों रुपया लेकर का बजट लेकर कागज आए, महाराज जी हम पैसे का क्या करूं, पैसे का क्या करूं? मैंने क्यों, मंदिर में सोने काम करा दो? बोले करा दिया। मैंने साधु संत जाते संतशाला बना दो? बोले बना दी। अब ये पैसे का क्या करूं? तो मैंने कहा मेरे कमंडल में रख दो, और क्या, मैं क्या करूं? पानी में गल जाएंगे और क्या होगा? बोले महाराज जी अब अंत में उनको देखो, आज एडजस्टिंग में 40 लाख रुपए का प्लाट लिया उन्होंने। पैसे का क्या करूं? किसका कमाल है वो? जो समाज मंदिर के बिजली का बिल नहीं भर सकती, वो समाज आज लाखों रुपया देकर के, बाहर वालों ने नहीं दिया वो दान, और 1-1 हजार रुपए की शांति धारा कर रहे। तो ये दया करने वालों, हे गरीबों के दुश्मन, जो ये कह रहे हैं कि इनको निःशुल्क पैसे देकर के कैसे गरीब करेंगे, ये गरीबों के दुश्मन हैं। और हे गरीबों, मैं तुम्हारा वात्सल्य हूं कि तुम्हें दान देकर के शांति धारा कराऊंगा और हर व्यक्ति को अमीर बनाऊंगा।
और भीलवाड़ा भी इसका उदाहरण है। क्यों भाई पदम जी काला, हाउसिंग बोर्ड जब से बोली से अभिषेक कर रहा है, गरीब हुआ है कि अमीर? नहीं, गरीब हुआ हो तो मैं ब्याज कर लौटाऊं? नहीं महानुभाव, ये बिल्कुल गलत धारणा है। गरीबों को उठाना है, उनसे दान कराओ, अपनी शक्ति प्रमाण दान कराओ। बिना दान के कोई भी व्यक्ति, और जो गरीबों पर दया करके फोकट में कराते हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं, उनकी गरीबी और बढ़ेगी। इसलिए जितना गरीब दान देकर के क्रिया करेगा, हमारे आचार्य का संस्मरण है, जिज्ञासा समाधान है, इसलिए नहीं सुना रहा हूं, प्रवचन में कई बार सुना चुका हूं और सुना दूंगा। नमोस्तु। अमित जैन महाराज से पूछते हैं, मेरी जिज्ञासा है महाराज, हमारे इष्ट देव सांगानेर वाले आदिनाथ भगवान हैं, तो क्या हम रोज अभिषेक के उपरांत आदिनाथ भगवान की पूजा कर सकते हैं? कर सकते, कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती कमला जैन दयाल कॉलोनी से पूछती हैं, माता जी को उपचार से महाव्रती क्यों कहा जाता है? हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं भी पूजा हो, आप अपने इष्ट देव की और इष्ट गुरु की कहीं भी रहो, उनका अर्घ, उनकी पूजा करना ही चाहिए, जिससे उनमें इष्टता बनी रहती है। आप वहाँ नहीं भी हैं, दिल्ली में भी हैं, तो आप अपने इष्ट देव का अर्घ चढ़ाइए, इष्ट गुरु हो तो उनका भी अर्घ चढ़ाइए। जरूरी नहीं कि सबसे चढ़वाना चाहिए, आप अपने मन में चढ़ा लीजिए। ऐसा नहीं कि तुम सबको फिर जाकर के वहाँ थोपो, आप वहाँ अपने आप मन में चढ़ा करके अपने इष्ट गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति करना ही चाहिए। माता जी को उपचार से महाव्रती क्यों कहा जाता है, जबकि उनके आगे 105 लगाया जाता है? महाव्रत का अर्थ होता है वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लक्षण हैं। आरिका उससे आगे नहीं बढ़ सकती। महाव्रत का अर्थ इतना ही है कि जिसकी जो सीमा होती है उससे आगे, स्त्री जाति आरिका व्रत से आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए उसके जो भी व्रत हैं वे महाव्रत हैं, इस कारण से कह दिया जाता है। और कुछ व्रतों को छोड़ करके शेष व्रतों में वह मुनिवत चर्या करती है। जैसे नग्नत्व उनके पास नहीं है, स्थिति भोजन उनके पास नहीं है, और अपरिग्रह व्रत भी उनके पास नहीं है, क्योंकि परिग्रह कपड़ा है तो परिग्रह से रहित है नहीं, दिगंबरत तो है नहीं, और स्थिति भोजन भी है नहीं। इस प्रकार से उनके ये 3 गुण तो कम होते ही हैं। बैठकर भोजन करना, परिग्रह रखना और दिगंबरत्व का अभाव। भागचंद बाकलीवाल संगी जी मंदिर सांगानेर से, नमोस्तु महाराज, श्री सामायिक प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। प्रतिक्रमण में अपने दोषों के प्रति खेद व्यक्त करना होता है, और सामायिक में अपने स्वरूप का चिंतन किया जाता है। अपना स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या है, और स्वरूप चिंतन करना, स्वरूप में लीन होना सामायिक कहलाता है। और प्रतिक्रमण में की हुई अपराधों का एक आलोचना होती है, खेद होता है। कायोत्सर्ग में सब प्रकार के ममत्व को छोड़ना, कोई ममत्व नहीं। काय के प्रति जिस समय कायोत्सर्ग कर रहा है उस समय काय से कोई मतलब ही नहीं उसको, काय से प्रति निरीह हो जाने का नाम कायोत्सर्ग कहलाता है। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के बाद राजेंद्र टोंगिया भीलवाड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता पाटनी भीलवाड़ा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरा प्रश्न जीव की गतिबंध और आयुबंध से संबंधित है कि अपने शुभ अशुभ परिणामों के द्वारा या पाप पुण्य की क्रियाओं के द्वारा हर पल जीव गतिबंध करता है, मगर आयुबंध गणितीय गणना के अनुसार, जिसकी मुझे थोड़ी बहुत समझ है, उसके अनुसार होता है। मेरा प्रश्न यह है कि जब अपकर्ष काल में आयुबंध होता है, उस समय जीव के शुभ अशुभ परिणामों के अनुरूप ही आयुबंध होता है, तो फिर
में जीव द्वारा पूर्व में संचित पाप पुण्य के कर्मों का निचोड़ और वर्तमान पर्याय के पाप पुण्य कर्मों का निचोड़ का महत्व क्या रह जाता है? इसके साथ ही क्या देव और नारकी जिनका अकाल मरण होता ही नहीं है और जो जीवन के अंतिम 6 महीने के 2/3 समय बीतने के बाद उनका अपकर्ष काल आता है, तो क्या वे आयुबंध का कोई पुरुषार्थ करते हैं या कर सकते हैं? और साथ ही 1 इंद्री से 4 इंद्री के जीव, उनका आयुबंध क्या उनका योग और तत्क्षण कर्मोदय के अनुसार होता है? क्या आपकी अमृतवाणी से इस विषय पर मुझे कुछ जानकारी चाहिए। नमस्ते भगवान। कि शुभ अशुभ परिणाम हमें आयुबंध के संबंध में कोई पुरुषार्थ नहीं करना। हमारा पुरुषार्थ गति पे चलता है। हम शुभ परिणाम करते हैं तो शुभ गति, अशुभ परिणाम करते हैं तो अशुभ गति। अब जिस समय आयु का बंध आता है, समय आता है त्रिवली में 8 अपकर्ष काल होते हैं, तो उस समय जो गति बंद हो रही है आयु वह बंधेगी। आयु के अनुसार गति बंद नहीं, गति के समान आयु बंद होगा। यानी इस समय मान लीजिए अपन शुभ परिणाम कर रहे, आयु बंद से हमें कोई लेना देना नहीं, तो आयु बंद जब होगी तो देवगति की होगी। अशुभ परिणाम कर रहे हैं तो नरक। यानी जिस समय त्रिवली का समय आया उस समय हमारे जैसे परिणाम हैं, जैसा हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, आयु बंद उसी पुरुषार्थ पर सील ठोक देगा, क्योंकि वो समय उसके आयु बंद का समय निश्चित है और उस समय ही उसके परिणाम देखे जाएंगे। अब अपन को तो ये मालूम नहीं कि आयु समय का फिक्स समय कौन सा है, तो इसलिए कहा जाता कि निरंतर अपने परिणामों को शुभ रखो, आयु बंद का कोई भरोसा नहीं है। ये त्रिवली वाला है, अकाल में मरण हो जाए तो कल ही आयु बंद हो जाए। ये तो एक व्यवस्थित आयु बंद होता है, इसलिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। अब आयु बंद होने के बाद फिर क्या वही गति बंद होती रहती है? नहीं, आयु बंद होने के नरक आयु का बंद हो गया, फिर भी देवगति का बंद कर रहा है। जैसे राजा शरणक नरक आयु का बंद कर लिया, अब नरक गति तो पहले गुण स्थान में बंद होती है, वो तो चौथे गुण स्थान में पहुंच गया। तो नरक आयु का बंद करने के बाद भी वह जीव यदि ऊपर के गुण स्थान में पहुंच गया या शुभ परिणाम कर लिए तो उसको बीच में देवगति बनना चालू हो जाएगा। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि फिर पहले के और बाद में किए हुए शुभ अशुभ परिणामों का क्या होगा, तो ये तो दुनिया में देखा जाता है कि एक विद्यार्थी ने पूरे साल भर पढ़ा, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की और परीक्षा के दिन सो गया, तो उसकी साल भर की पढ़ाई का क्या होगा? बोलो। मास्टर सबको मालूम है कि पढ़ा हुआ है, सबको मालूम है कि इसको याद है, सबको मालूम है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन परीक्षा के दिन वो नहीं गया तो फेल का सर्टिफिकेट मिलेगा कि पास का? फेल का। बस, तो उसकी साल भर की पढ़ाई का क्या हुआ? कुछ नहीं। इसी प्रकार की परीक्षा का समय आयु बंद एक परीक्षा का समय है, उस समय हमके जो परिणाम होंगे हमारे लिए रिजल्ट उसी से मिलेगा। तो फिर आप कहो महाराज जब उसी दिन परीक्षा के दिन से मतलब है तो हम साल भर नहीं पढ़े, परीक्षा के दिन पहुंच जाएंगे स्कूल, तो लिखोगे क्या? लिखोगे क्या? तो साल भर पढ़ना जरूरी भी है और परीक्षा के दिन जागरूक होना जरूरी भी है। दूसरी बात, जब आयु कर्म का उदय आएगा तो आपका किया हुआ पुण्य आपके काम आएगा, आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमने अच्छे पुण्य बंद किए थे, देवायु देवगति का बंद किया था, उसके साथ और पुण्य प्रकृतियां बंद की थी, हमारे मनुष्य पर्याय में काम आ रहा है। यश मिलता है, चारों तरफ से धन दौलत मिलती है, वैभव मिलता है, स्वस्थ शरीर मिलता है, तो मिलता है। कुछित कदाचित वो सारा का सारा यदि नरक गति चला गया तो पुण्य सब पाप के रूप में संक्रमित हो जाता है। अब रही बात देवों की, जो पर्याय की आपने बात कही कि देवों के जो आयु बंद 6 महीने के त्रिवली में होता है उनको भी पुरुषार्थ करना है परिणामों का। स्पष्ट उल्लेख किया कि जैसे ही 6 महीने आयु के शेष रहने पर माला मुरझाती है, सम्यक दृष्टि पुरुषार्थ करना चालू कर देता है, तत्व चिंतन चालू कर देता है और धार्मिक परिणाम बनाता है कि 6 महीने का समय मेरा आने वाला है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो हायतुबा में चला जाता है, ये सब मेरा छूट जाएगा, ये सब चला जाएगा। तो देव लोग 6 महीने के अंदर अच्छे देव पुरुषार्थ करते हैं
मिथ्यादेव संकलेश करते हैं, तो उनके यहाँ भी पुरुषार्थ चलता है और जीवन भर भी उनका गतिबंध होता है, लेकिन वो गतिबंध आयुबंध के कारण से ज़्यादा प्रभावकारी नहीं। तीसरा प्रश्न जो आपका एक इंद्रिय आदियों का है, इनके जो आयुबंध है ये इनके पुरुषार्थ से होता है या कर्म के योग से होता है? इनका पुरुषार्थ होता है। मंद कर्म के उदय में उनके परिणाम यदि मंद हैं उनके जो भी, क्योंकि उनके कर्म फल चेतना होती है। कर्म फल चेतना का अर्थ है कर्म का उदय आया, यदि कर्म का उदय मंद आया तो उनके संक्लेश परिणाम मंद होते हैं और उसी समय उनके आयु की त्रिवली पड़ गई। एक श्वास के 18वें भाग में भी त्रिवली पड़ेगी उनकी बाकायदा। वही भाग 8 बार बंद होने के त्रियंशों में भी 8 बार ही आयु का बंद होता है। मनुष्य त्रियंशों का बराबर मानना, एक इंद्रियों को भी 8 मौके दिए जाएंगे। अब वो उतना समय छोटा छोटा रहेगा, तो उस समय उनके मंद कर्म का उदय आने पर उनके परिणाम मंद होते हैं और उसी समय आयु बंद का समय आ गया तो वो निकल करके मनुष्य आयु का बंद कर लेते हैं। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने उन एक इंद्रिय निगोदियों का एक उदाहरण दिया भगवती आराधना में कि जैसे भड़बूजे के चने, भाड़ होता था ना पहले, भाड़ मटके रहते थे, उनमें चने और रेत भरी रहती थी, ऊपर से ढक्कन बंद रहता था। अब वे वहीं फुड़ फुड़ करते रहते हैं निगोदिया जी, लेकिन कभी भड़बूजे वाला उनको पलटने के लिए ढक्कन उठाता है और एक लकड़ी का टंगना डालता है। अब जैसे उसने ढक्कन उठाया उसी समय कोई चना फूट गया और बाहर निकल के आ गया। उन चनों में से अपन लोग हैं, अपन लोग उस निगोद के भड़बूजे में से ऐसे ही निकले कि काकतारी न्याय से ढक्कन का उठाना हुआ और चने का फूटना हुआ, बाहर निकल आए। यानी कर्म का मंद उदय आया, उसी समय आयु बंद हो गया, तो अच्छी आयु बंद लेते हैं। ये आपके तीनों प्रश्नों का जवाब। नमस्ते। श्रीमती सुनीता पाटनी अपनी जिज्ञासा करें और उसके पश्चात श्री अजय सिंह ही जवेरा वो अपनी जिज्ञासा के लिए इसके पश्चात तैयार रहें। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है, यदि कोई मंदिर वास्तु दोष से निर्मित है और हम ये जानते हैं, लेकिन उसमें जो मूलनायक प्रतिमा है उस पर हमको काफ़ी श्रद्धा रहता है, तो उस मंदिर के दर्शन करने से हमारे परिवार के ऊपर कोई अनिष्ट हो या कृपया जिज्ञासा। पहली बात, ये मंदिर बनाए किसके लिए गए? भगवान के लिए कि भक्तों के लिए? भक्तों के लिए। बस, तो भक्तों पर प्रभाव पड़ेगा। भगवान के लिए बनाए गए होते तो भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भक्तों के लिए प्रभाव पड़ता है। बराबर निर्दोष मंदिर में पूजा पाठ करने वाले का निर्दोषता मिलेगी और सदोष वाले में जितने अंश में सदोषता है उतना सदोषता मिल सकती है। मंदिर में दोष हो, मूर्ति में दोष हो, हमारे शास्त्रों में पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर मूर्ति के दोष लिखे कि यदि मूर्ति में इस प्रकार के दोष हैं तो शिल्पी को, मंदिर बैठाने वाले को, उसकी पूजा करने वाले को इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि सूर्य मंत्र देने वाले मुनि पर भी, शिल्पी को भी कहा यदि वो हीनादिक मूर्ति बनाता है तो शिल्पी भी दोषी है, विराजमान करने वाला दोषी है, पूजा पाठ करने वाला दोषी है और मुनिराज भी दोषी मानते हैं। अब उनका पुण्य किसी का तेज है तो दुष्प्रभाव कम पड़ते हैं। यदि मंदिर सदोष है और तुम्हारा पुण्य पावरफुल है तो उसका प्रभाव कम पड़ गए। एक व्यक्ति ट्यूबलाइट खा जाता है, एक व्यक्ति ट्यूबलाइट खा जाता है तो सब लोग कांच खाने लग जाए, सो मर जाएंगे। अब कोई एकाध व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जो लोहे की कीलें खा जाए, तो किसी का पुण्य इतना तेज होता है कि फिर वो मंदिर आदि के दोष उस पर प्रभावकारी नहीं होते। लेकिन यदि पुण्य में कमी आएगी तो बराबर मंदिर आदि का प्रभाव जल्दी पड़ता है, उसको ठीक कर लेना चाहिए। नमस्ते। अजय सिंह ही जवेरा इसके पश्चात नमस्ते भगवान। अपनी जिज्ञासा के लिए, इस बात की जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सुशीला जी सोनी। सुशीला जी सोनी। भगवान, जीवन में प्रतिकूलताएं बहुत हैं और जीवन में अभिलाषाएं भी बहुत हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि देवशास्त्र गुरु बीतरागी हैं, वो कुछ देंगे नहीं, फिर भी हम कुछ कामना लेकर उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ यदि मांगते हैं तो क्या इसमें सम्यक्त में दोष लगेगा क्या? जैन दर्शन में यही तो विशेषता है, भगवान कुछ देते नहीं
और उनसे हमें इतना मिलता है जो किसी से मिलता नहीं। नमस्ते। यही तो विशेषता है। भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे, कुछ नहीं देते। देखो ये तो द्रव्य से, भगवान कुछ द्रव्य खाते नहीं, भक्त को खाना नहीं देते, और चढ़ाने की बारी आए तो कहते गजमोती चढ़ाओ। यही स्थिति है जैन भगवान की, यही स्थिति है कि जिनके नाम लेने से दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जो तुम्हें अपना काम कराना था, और काम कराते समय तुम उसके पास गए, भाई आप थोड़ा सा ऑफिस चले तो मेरा काम हो जाए। उन्होंने कहा चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारा काम हुआ। तो वो व्यक्ति आपके साथ गया ऑफिस में और उससे तुम्हारा काम करा दिया। और एक दूसरा व्यक्ति के पास गया व्यक्ति, उन्होंने कहा साहब हमारा ये काम नहीं हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, ऑफिस में चले जाओ, मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। और वो व्यक्ति गया, उसके नाम लेने से काम हो गया। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? जिसने केवल जो आपके साथ गया वो के जिसके नाम से हो गया, जिसके नाम बस जिनेंद्र वो व्यक्ति है जिसके नाम लेने से ही काम हो जाते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं। उन्होंने कहा फोन भी नहीं किया उन्होंने। बोले साहब आप फोन कर, बोले मैंने कह दिया ना फोन करने की जरूरत है ना मुझे कहने की जरूरत है, आप मेरा नाम भर ले लेना, तुम्हारा काम। ऐसा होता है कि नहीं? हो जाता है। होता है। तो पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान आपकी ख्याति में क्या कहूं, दुनिया के भगवान, दुनिया के गुरु, दुनिया के लोग तो भक्त के साथ जा करके उसके संकट दूर करते हैं, संकट भक्त के साथ जाकर उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन भगवान आपकी महिमा गजब है, ना आपको जाना पड़ता है, मात्र आपका नाम लेते हैं और उनके संकट दूर हो जाते हैं और काम भी हो जाते हैं। भगवान से पूछा भगवान आपने काम किया? बोले मैंने तो नहीं किया। भक्त से पूछा किसने किया? बोले भगवान से हुआ। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। हे भगवान, अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यवर लिखते हैं समंत्रभद्र महाराज कि हे भगवान कैसी माया, कैसा प्रभाव तेरा। आज तो हजारों साल पहले मोक्ष चला गया, लेकिन जैसे मैं यहां बैठ के आपका नाम लेता हूं, हमारा अमंगल टल जाता है और मंगल हो जाता है। आपका नाम लेकर इच्छा करता हूं, इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। जिसके नाम से ही काम हो रहा हो, क्या उसे ऑफिस में जाना ठीक है? नहीं। तो जिनेंद्र भगवान इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उनके नाम में चमत्कार है और नाम से ही काम हो रहा है। इसलिए आप ग्रस्त लोग यदि संसार के संबंध में कुछ इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, तो कोई बाधा नहीं है क्योंकि ग्रस्त हैं। लेकिन श्रद्धा ये रखना भगवान ने नहीं किया है, भगवान की भक्ति ने किया है। मैं सदा बोलता हूं भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति सब कुछ करती है। भक्ति सब कुछ करती है। भगवान ने कुछ नहीं किया, भक्तांबर ने 48 ताले तोड़ दिए। भक्तांबर ने, भक्तांबर भगवान का था कि महाराज का था? महाराज का था। तो महाराज की भक्ति से 48 ताले टूटे। इसलिए भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान के बिना भी कुछ होने वाला नहीं। श्रीमती सुशीला जी सोनी अपनी जिज्ञासा करें, उसके पश्चात तैयार हैं श्री महावीर जी सेठी। श्री महावीर जी सेठी भीलवाड़ा। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से सत सत नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं जब संकटों में गिरे हुए होते हैं तो मुझे जैसे मंदिर में जाते हैं तो भगवान में कभी मन नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि इन संकटों से कैसे निकला जाए या कैसे बचा जाए। और जब हमें कोई संकट खत्म होते हैं, जब हमारे को कोई खुशी मिलती है तो हमारे भगवान में मन लगता है, वहाँ पूजा करने की इच्छा होती है और मंदिर जाने की इच्छा होती है। दूसरा रीजन गुरुवर, हम जब वीरांगना जय घोष जब हमारा चलता है, हम सब आपके आभारी है और आपके चरणों से ये शुरू हुआ है। गुरुवर जब भी हम जाते हैं चांदखेड़ी, 4 बार तो हम जा चुके हैं चांदखेड़ी आदिनाथ बाबा के, वहाँ हमें इतना सानिध्य और इतना विशाल जुलूस निकलता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या हमारा पुण्य है
या कुछ? और यहाँ पे तो गुरुवर कोई तर्क वितर्क जरूर होता है कि इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए वीरांगना जयघोष? क्या नहीं करना चाहिए? वीरांगना जयघोष वीरांगना, चलना चाहिए। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। पहला प्रश्न तो है, जब संकट में हमारा भगवान का मन नहीं लगता तो सोचना चाहिए ये आपदा आई कैसे है, ये आपदा क्यों आई है, इस आपदा का कर्ता धर्ता कौन है। यदि भगवान ने हमें संकट में डाला है तो हम भगवान से तो बोलेंगे भी नहीं, क्यों बोले? ये आपदा क्यों आई, इसका कर्ता धर्ता कौन है, इसकी भूल कौन किसने की? तो हमें तत्व चिंतन करना है कि हम ही इसके कर्ता धर्ता हैं। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। मैंने ही जब कर्म किया है, भगवान ने क्या बिगाड़ा जो हम उनकी पूजा ना करें, भक्ति ना करें? और अच्छा जब आ जाता है तो भगवान ने भी अच्छा कहाँ किया? भगवान का हमने नाम लिया, पूजा किया, भगवान को हम मात्र अपनी जिंदगी का साधन माने कि भगवान निमित्त मात्र है, कर्ता धर्ता नहीं है। और कर्ता धर्ता यदि वो हो जाए तो फिर नाराजगी आदि करने की जरूरत होती है। रही बात चांदखेड़ी की, तो चांदखेड़ी की मूर्ति ही ऐसी अलौकिक है कि वहाँ 4 बार क्या जन्म जन्म तक भी जाते रहो तो भारत में वो मूर्ति एक अलौकिक है, सौम्य मुद्रा है। और चांदखेड़ी की मूर्ति तो चांदखेड़ी की है, आदिनाथ भगवान की। नियम से ऐसी मूर्तियों के प्रति जो अनुराग जागता है, ये हमारा सम्यक पुरुषार्थ है, सम्यक पहचान है। श्री महावीर जी सेठी अपनी जिज्ञासा करें, उसके पश्चात तैयार रहें। श्रीमती ज्योति जैन, जयपुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि हल्दी जो आती है, हल्दी फैक्ट्रियों में पानी में पककर मार्केट में आती है, और दूसरा अगर गीली हल्दी को किसकर काम में लिया जाए तो उसमें जमीकन का दोष लगता है। मैं समझा नहीं आपका क्या कह रहे हैं, समझना आप क्या कह रहे हैं। हल्दी जो आती है गीली आती है। हल्दी हाँ, हल्दी जो मार्केट में आती है वो फैक्ट्रियों में पानी में पकने के बाद फिर मार्केट में आती है। और दूसरा अगर गीली हल्दी को किसकर के काम में लिया है तो जमीकन का दोष लगता है। तो जिसके सूत्र जल का नियम है। हाँ, समझ गया मैं। हल्दी जो है पानी के अंदर नहीं गलाई जाती, हल्दी को यथावत सुखाया जाता है और सूख करके चूरा हो जाता है। जो वस्तु स्वयं सूख करके, धूप से सूख करके खंकड़ा हो जाती है, वो फिर गणंत के दोष में नहीं आती। जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और जड़ी बूटियों का जो है सूखने के बाद वो गणंत में नहीं आती। गणंत में वो आते हैं जो धूप में सूखते नहीं हैं, सड़ते हैं। आप देखना आलू, प्याज, गाजर, मूली, इनको कितने भी धूप में रखे रहो महीना 15 दिन तक, वे सूखेंगे नहीं, वो थोड़े सतीश होते जाएंगे। चूड़ा नहीं बन सकते, पाउडर नहीं बन सकते, आटा नहीं बन सकते। जो चीज नेचुरल रूप से अग्नि से सुखा के नहीं तो तुम कहोगे आलू चिप्स तो सूख जाएगा, नहीं, नेचुरल धूप से अपने आप में सूख करके और आटा बन जाते हैं, वे गणंत के दोष से रहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी है, शुंठी है, अदरक गणंत है, शुंठी गणंत नहीं है। शुंठी सब भक्ष्य है, खाने योग्य है, अदरक खाने योग्य नहीं है। लेकिन वही अदरक है जो सौंठ बनता है, अदरक से अलग नहीं है। लेकिन अदरक को सूख करके इतना खंकड़ा हो जाता है कि सौंठ का आटा बन जाता है और छूना भी निकलता है। हल्दी भी सूख करके बिल्कुल खंकड़ा हो जाती है और पिस करके आटा हो जाती है। इसलिए हल्दी में कोई दोष नहीं है गणंत बने का। गीली हल्दी खाने का अदरक के समान सदोष मानना चाहिए। श्रीमती ज्योति जैन, जयपुर। और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी सेठी, आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल तलाक के मामलों में लड़की वाले जो लाखों रुपयों की मांग कर रहे हैं वो कहाँ तक उचित है, जबकि तलाक जैसे दुखद स्थिति में लड़के और लड़की दोनों के घर वाले मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। जब लड़की ने उस घर से हर रिश्ता तोड़ दिया है, तन मन धन का, तो वे लड़के वाले ही लाखों रुपए क्यों दे रहे हैं?
अब इस संबंध में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों के ये जो प्रश्न हैं ये दल बदलू है। कैसे दल बदलू है कि जब जिसके यहाँ लड़कियाँ होती हैं वे कहते हैं दहेज बुरा है, और जिनके लड़के होते हैं वो कहते हैं दहेज तो मिलना ही चाहिए कुछ तो। और इसी प्रकार तलाक, जिनकी लड़की की तलाक, बहू की तलाक होती है तो वे घर वाले कहते हैं कि लड़की को इतनी मांग नहीं करना चाहिए, और जो लड़की वाले कहते हैं वो कहते हैं लड़की की जिंदगी खराब कर दी, अब छोड़ रहा है तो उसको पैसा तो मिलना ही चाहिए। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि आप लड़की के पक्ष में प्रश्न कर रहे हैं कि लड़के के पक्ष में प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी दोनों की तरफ से ऊपर लड़के वालों को भी उतना ही और दुख होता है। सामान्य होके देखो, लड़की के पक्ष में इसलिए जाता है कि लड़की की जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि काठ की हंडी और लड़की एक बार विवाह करती है। अब उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिंदगी तो खराब हो गई। अब वो तो जहां कहीं जाने लायक भी नहीं रही, और जाती है तो वहां समाज से बहिष्कृत होगी, महाराज आहार नहीं लेंगे, बहुत सारे दोष आगे। लड़के को तो अभी गुंजाइश है कि एक स्त्री को छोड़ दिया दूसरा शादी कर लेगा, कोई दोष नहीं लगेगा उनको, कुंवारी से शादी करता है तो लड़का अशुद्ध नहीं हुआ, लड़की तो जिंदगी खराब हो गई। इसलिए कानून भी धर्म भी लड़की के पक्ष में रहता है। अब ये बात अलग है कि कोई लड़की या लड़की वाला नाजायज यदि वो करता है तो फिर उसकी जिंदगी में ऐसे संकट बहुत बार आएंगे। लड़की का तलाक होना शुभ है कि अशुभ है, गलत है कि अच्छा है? गलत है। और यदि लड़की वाला उसको झूठे दहेज के आरोप लगाकर, झूठी मांगी कर उसको यदि ब्लैकमेलिंग करता है तो उस परिवार की जिंदगी में जो एक संकट आया है ये 100 भवों तक और संकट आएगा। 100 भवों तक उसकी जिंदगी ऐसी होगी। जब भी किसी लड़की की शादी होगी उसकी तलाक होगी, क्योंकि उसने दुरुपयोग किया है। इसलिए लड़की वालों के लिए यदि कोई ऐसी घटना हो जाए तो बाकायदा न्याय देखना चाहिए कि बच्चे की गलती है कि लड़की की गलती है। कई बार बच्चों की गलती होती ही नहीं है, लड़की की गलती होती है। प्राय आजकल के समय में 50% लड़कियों की गलतियां होती है। लड़कियां एडजस्ट नहीं हो पाती, लड़कियां वहां जाकर के परेशान करती हैं, ससुराल वालों को बर्बाद कर देती हैं, उनको रोड पे ला देती हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, लड़की वाले भी और लड़कियां भी आज पुरुषों के लिए तलाक के लिए मजबूर करती है। आज पुरुषों की तरफ से तलाक कम हो रहा है, लड़कियों की तरफ से तलाक ज्यादा हो रहा है, और कई लोगों ने तो धंधा मचा रखा है। तो ये गलत है, उनको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। और ऐसा ब्लैकमेलिंग यदि लड़की वाला करता है, क्योंकि लड़के वाला तो ब्लैकमेलिंग करेगा नहीं, करेगा तो लड़की वाला ही करेगा, तो करता है तो नियम से समझना चाहिए उसके और बुरे दिन आएंगे। वो जितना ब्लैकमेलिंग करेगा उसका लड़की वालों का पुण्य ब्लैक यानी काला होता जाएगा और संकट बढ़ते जाएंगे। हमें हमेशा माता पिता को ये देखना चाहिए कि मेरी लड़की की गलती है तो ससुराल वालों से कुछ नहीं बोलें, और अपने लड़की के दुष्कर्मों को भी देख करके और शांत रह जाना चाहिए और क्षमा और मांगना चाहिए कि भाई आप लोगों की गलती नहीं है, मेरी बिटिया ही खोटी थी इसलिए ऐसा हुआ। यदि वो ऐसा करता है तो उसका पाप पुण्य में बदल जाएगा और ऐसी दुर्घटना फिर उसके परिवार में दोबारा नहीं हो। नमस्ते महाराज। श्री महेंद्र सेठी और उसके पश्चात तैयार रहेंगे अपनी जिज्ञासा के लिए श्रीमती सुनीता गंगवाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरा प्रश्न एकदम व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में है। हम कुछ लोग जो कुछ वर्षों से मंदिर की व्यवस्थाएं संभालते रहे हैं, तो इन व्यवस्थाओं को संभालने में कई बार संक्लेश परिणाम आ जाते हैं, और उन संक्लेश परिणामों से 1 दिन 2 दिन 3 दिन मन दुखी रहता है। उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा उदाहरण सहित प्रस्तुत करना चाहूँगा। कल एक व्यक्ति जैसे अभिषेक के लिए वेदी में चढ़ा, उसने आदिनाथ भगवान की कमल के नीचे से यों गंधोदक लिया और नीचे आके अपने बेटे को यों दिया। आधा उसने ढोला, आधा उसके बेटे ने ढोला। मैंने उसको टोक दिया तो उसने मेरे को ऐसे देखा जैसे मुझे खा जाएगा। तो महाराज, ये जो संक्लेश परिणाम है,
जो मेरे अंदर पैदा हुए देखो, उस वजह से। व्यवस्था के लिए कोई संक्लेश परिणाम किया जाता है, इस संक्लेश परिणाम नहीं कहलाता। ऐसे संक्लेश परिणामों को माँ बेटे को सुधारने के लिए बहुत संक्लेश करती है, उसको कसाई के अंतर्गत नहीं लिया जाता। इसी प्रकार पिता बेटे को सुधारने के लिए संक्लेश करता है तो उसे संक्लेश में नहीं लिया जाता। साधु के चौके में भीड़ को रोकने वाला कोई रोकता है तो जाने वाले कहते हैं मुझे रोक रहा है, अंतराय बंधेगा, अंतराय। हाँ, तो कई बार बच्चे कहते हैं महाराज जी ऐसे ऐसे कहते हैं मलायम। मैंने कहा बिल्कुल अंतराय नहीं बंधेगा, क्योंकि तुम्हें उसको द्वेष नहीं है, महाराज का आहार अच्छा हो जाए इसलिए रोक रहे हो, तो कोई दोष नहीं आता। कितने लोगों को, मान लीजिए किसी ने व्यवस्था, महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं, गर्मी है, वहां ज्यादा भीड़ हो जाएगी, उसने रोक दिया, किसी को आहार नहीं देने दिया, उसको अंतराय बंद नहीं होगा, क्योंकि उसका भाव आहार नहीं देना है करने का है या महाराज का अच्छा आहार होने का है। वही सैनिक के समान, सैनिक मार रहा है किसी को, लेकिन उसे मारने की हत्या का दोष नहीं लगता, देश की रक्षा का पुण्य लगता है। व्यवस्था के समय ऐसा संक्लेश करना पड़ता है, लेकिन बस मेरा आपसे कहना है कि संक्लेश को 2-3 दिन मत जाने देना, ऊपर से नाटक किया करो, अंदर से खुश रहा करो, ऊपर से जम के लताड़ा करो। जैसे हम देखो, कई लोग कहते हैं हम महाराज, कई बार में प्रवचनों में वो ज्यादा बोल देते ना, और कई बार कमेटियां आती हैं तो कई बार मैं डांटता हूं, तो दूसरे लोग कहते हैं आज कोई मत जाना, महाराज का मूड बहुत तेज है, और दूसरे ही मिनट में कोई आता है तो मैं हंसता हुआ दिखता हूं। ऐसा होना चाहिए, अंदर से कसाय नहीं करना अपन को, ऊपर से डांटना। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा कि संसार में सुधारने के लिए नाटक करना सीखो, अंदर से क्लेश नहीं करना, अंदर से परिणाम नहीं बिगाड़ना। ऊपर से परिणाम नहीं बिगाड़ोगे तो बच्चा सुधरने वाला नहीं है। बच्चे को आंख भी दिखाना पड़ती है, डांटना भी पड़ता है, लेकिन अंदर से नहीं डांटना। मैं इतना डांटता हूं बहुत ज्यादा, लेकिन आज तक कभी अंदर से नहीं डांटा। कितने ही डांट के जाऊं, मैं अपनी सामायिक नहीं बिगाड़ता, कभी याद ही नहीं, जो हो गया मैं भूल जाता हूं। तो बस ऐसे के समय पर तुरंत वहीं डांट दिया, खत्म। उसको घर तक मत ले जाना, 2-3 दिन तक मत रखना, दुकान पे मत ले जाना, और अभिषेक की अंदर में थोड़ा बहुत क्लेश हुआ है उसे पूजा में नहीं आने देना। आया और गया, जो वेदधि वेदिज्यति समय समय विनश्यति उयम, जो घटना घट जाए उसको वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो। ऐसा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।